नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मिशन 2024 के लिए बीजेपी संसदीय बोर्ड में बड़ा फेरबदल। नितिन गडकरी, शिवराज सिंह बाहर, येदियुरप्पा की हुई एंट्री। फडणवीस को चुनाव कमेटी में जगह। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस पर लटकी जेल जाने की तलवार। 215 करोड़ के वसूली केस में ईडी ने बनाया आरोपी। नीतीश के दागी कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बढ़ा बवाल। विपक्ष ने पूछा सवाल, अपहरण के आरोपी ने कैसे ली शपथ, तो नीतीश बोले मामले की अभी जानकारी नहीं। मिशन 2024 की तैयारी में केजरीवाल। मेक इन इंडिया नंबर 1 प्रोग्राम किया लॉन्च। फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, किसानों का दाम और महिलाओं को देंगे पूरा सम्मान। होटल और टूर ऑपरेटर को मिलेगा आसान शर्तों पर 50,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज। 3 लाख तक कृषि लोन पर बैंकों को 1.5% की राहत देगी सरकार। कैबिनेट का अहम फैसला। बाजार लगातार 7वें दिन बढ़त पर बंद। सेंसेक्स 418 पॉइंट चढ़कर 60,260 पर बंद और निफ्टी भी 119 पॉइंट चढ़ा। सरकारी बैंकों के शेयर में तेजी। पूरे देश में हर मोबाइल के लिए एक ही चार्जर पर काम शुरू। सरकार बनाएगी 3 एक्सपर्ट्स ग्रुप। अगले 1 से 2 महीने में आएगी रिपोर्ट। जून में रिलायंस जियो ने जोड़े करीब 43 लाख नए ग्राहक। भारतीय एयरटेल करीब 8 लाख कस्टमर बढ़े, लेकिन वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को बड़ा झटका। और खबरों की शुरुआत सबसे पहले करेंगे बीजेपी के संसदीय बोर्ड से, क्योंकि बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में फेरबदल किया है। संसदीय बोर्ड से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को इस बार बाहर कर दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल और बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी ने बोर्ड में शामिल किया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी चुनाव समिति का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा वन मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान से आने वाले ओम माथुर को भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। बीजेपी के संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। आपको यह भी बता दें कि संसदीय बोर्ड बीजेपी की सबसे ताकतवर संस्था है। पार्टी के तमाम बड़े फैसले इसी बोर्ड के जरिए लिए जाते हैं। और संवाददाता मानव यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनसे जानेंगे कि क्यों हुआ इतना बड़ा बदलाव। मानव, बीजेपी में इस फेरबदल पर क्या कुछ कहना है? मिशन 2024 की तैयारी में जुटी है क्या बीजेपी? इसको इस तरीके से देखे इस फेरबदल को। बिल्कुल, देखिए, कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव 2024 में होने हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक संसदीय जो बोर्ड होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, उसमें मुख्यमंत्री उनके सदस्य होते थे। शिवराज सिंह चौहान रहे, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वे उसके सदस्य रहे। तो एक परंपरा चली आ रही थी। अब ये परंपरा एक तरह से पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, क्योंकि ये सवाल उठ रहा था कि योगी आदित्यनाथ एक बड़े चेहरा है और मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, तो उनको इस बोर्ड में क्यों ना रखा जाए। तो इसी सिलसिले को खत्म करते हुए शिवराज सिंह चौहान को बोर्ड से हटा दिया गया है। गडकरी, उन्होंने उनके मंत्रालय में उन्होंने बेशक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं और काफी अच्छे रोड बने हैं, उनको भी इस बोर्ड से हटाया गया है। बीएस येदियुरप्पा को लाया गया है, क्योंकि कर्नाटक के बड़े चेहरे हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी बीजेपी इसमें कर रही है। और तमाम ऐसे जो नेता जो जमीन पर चुनावों को लेकर काफी एक तरीके से रहे कि बीजेपी की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तमाम राज्यों में, चाहे देखिए भूपेंद्र यादव हो, उनको भी चुनाव समिति में जगह दी गई है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो 2024 की जो लड़ाई है उसको लेकर बीजेपी ने कमर कसना शुरू कर दी है। जेपी नड्डा जो कि पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो दोनों समिति और बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। तो इन नए लोगों को जगह दी गई है। शाहनवाज हुसैन जो 15 साल से इन समितियों में थे, उनको वहां से हटाया गया है। तो एक तरीके से जो पार्टी की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है पार्लियामेंट्री बोर्ड, उसके भीतर ये बड़े बदलाव माने जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2024 के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। बड़ी बात यह है, और कई लोगों को जो अगर पार्टी में बात करें तो पार्टी के कई लोग और सूत्र ये मानते हैं कि जब गडकरी को उस बोर्ड से हटाया गया तो ये काफी चौंकाने वाला फैसला उन लोगों को लगा। हालांकि शिवराज सिंह चौहान को हटाया सिर्फ इसलिए गया क्योंकि अब पार्टी ने ये लाइन तय कर दी है कि मुख्यमंत्री को पार्लियामेंट्री बोर्ड का सदस्य नहीं रखा जाएगा।
बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए मानव आपका। और एक तरफ जहां बीजेपी 2024 के लिए पूरी जोर शोर से प्लानिंग में जुटी हुई है, तो कांग्रेस से अपना घर भी फिलहाल नहीं संभल रहा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने के 2 घंटे के भीतर ही पद से इस्तीफा दे दिया। अब यह चर्चा गर्म है कि आजाद बीजेपी में जा सकते हैं। हालांकि आजाद के करीबी ने साफ किया कि वे फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस में ही रहकर अपनी बात उठाते रहेंगे। दरअसल 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पर प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बजाय 47 साल के विकार रसूल वानी को यह जिम्मेदारी दे दी, जो कि गुलाम नबी आजाद को पसंद नहीं आई। और अब बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। 2024 की चुनावी तैयारी में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए अपने मिशन के साथ अरविंद केजरीवाल भी तैयार हैं। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आगे बढ़ने के लिए पंच प्रण गिनाए थे, तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें इस देश के 130 करोड़ लोगों को इस मिशन से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर हम इन देश के नेताओं के भरोसे देश को छोड़ देंगे तो फिर हम पिछड़ जाएंगे। केजरीवाल ने वो 5 काम भी गिनाए जिन्हें करने से भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन सकता है। देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बनेगा? हमें अपने हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा, अच्छे से अच्छे इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा, फ्री में इलाज का इंतजाम करना पड़ेगा। तीसरी चीज हमें करनी पड़ेगी, एक एक युवा के लिए रोजगार का इंतजाम करना पड़ेगा। चौथी चीज, हमारे देश की हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के किसानों को उनकी फसलों का पूरा दाम, उनकी मजदूरी का पूरा दाम देना है, ताकि हर किसान का बेटा फक्र के साथ किसानी कर सके। देश को नंबर 1 बनाने के लिए पीएम मोदी और केजरीवाल में से किसका प्लान है बेस्ट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात बिहार की, क्योंकि बिहार में नीतीश तेजस्वी सरकार में कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बवाल मच गया है। विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिरकार अपहरण के आरोप में फरार चल रहे कार्तिकेय सिंह ने शपथ ली तो ली कैसे? सुशील मोदी ने तो सीधे सीधे आरोप नीतीश कुमार पर लगा दिया है। उनका कहना है कि नीतीश को सब कुछ मालूम था, इसके बाद भी उन्होंने कार्तिकेय को शपथ दिलाई। बीजेपी ने मांग की है कि कानून मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की बीजेपी ने, तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि उनको मालूम ही नहीं है और पता करके वो कार्रवाई करेंगे। उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको उन पर वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं को नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि थोड़ी तो हिम्मत दिखाइए। भाजपा का साथ छोड़ने में तो आप बड़ी जल्दी हिम्मत दिखा देते हैं बिना बताए, और एकाएक ये क्या हो गया? क्यों हुआ? कैसे हुआ? तो अब सत्ता में रहने के लिए अब आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं और अपने को सुशासन बाबू कहते हैं। और इस खबर पर अपडेट लेते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे शैलेंद्र, बताएं बिहार में आखिरकार चल क्या रहा है? फरार नेता मंत्री पद की शपथ ले लेते हैं और वो भी कानून मंत्री की। बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल उठता है और उसमें भी विधि मंत्री बनाया गया है कार्तिकेय कुमार सिंह को। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और कहीं ना कहीं सरकार पर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या पहले इसकी जांच नहीं की गई थी कि जिसे हम मंत्री बना रहे हैं उस पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों की क्या फिलहाल स्थिति है। हालांकि कार्तिक सिंह के वकील ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो निर्दोष है, क्योंकि पुलिस ने जो फाइनल डायरी कोर्ट में सबमिट किया है उसमें उन्होंने निर्दोष बताया है। लेकिन दूसरी ओर न्यायालय के द्वारा उन पर सम्मन जारी किया गया, वारंट जारी किया गया है। हालांकि उनके वकील का यह भी दावा है कि उस वारंट पर भी स्टे लगा दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब सुशासन की छवि की बात आती है और नीतीश कुमार की जब हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस और तमाम चीज़ें
उसमें शामिल होती हैं, तो ऐसे परिस्थिति में ऐसे किसी व्यक्ति को आप मंत्री कैसे बना सकते हैं जिस पर कई मुकदमे दर्ज हों, वारंट जारी है, और क्या आपने इसकी पहले पड़ताल नहीं की? और देखिए, सबसे बड़ा मामला है कि जिस तरीके से इस पूरे एपिसोड में बीजेपी अब खुलकर मैदान में सामने आ गई है और बीजेपी ने अपने बड़े जो चेहरे हैं, सुशील कुमार मोदी हों, रविशंकर प्रसाद हों, तो तमाम लोगों को मैदान में उतार दिया है और कहीं ना कहीं अब सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका। और होटल टूर ऑपरेटर्स को आसान शर्तों पर 50,000 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज देने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने और भी कई अहम फैसले लिए, जिस पर डिटेल लेंगे लक्ष्मण रॉय जी से, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है अनुराग ठाकुर ने। किसानों को ज़्यादा ब्याज देने पर न करना पड़े, या फिर बैंक जो किसानों को 7% पर ब्याज दर पर पैसा देते हैं उन पर बोझ ना पड़े, तो भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन अपनी ओर से देगी और 34,856 करोड़ रुपया इसके लिए हम उपलब्ध करवाएंगे। तो सन 2022-23 जो वित्तीय वर्ष हमारा 2022-23 से हमारे 24-25 तक इसको उपलब्ध करवाया जाएगा और किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा। ज्यादा डिटेल लेते हैं इस पर। लक्ष्मण जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण जी, कैबिनेट में क्या क्या अहम फैसले आज हुए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला हुआ है होटल, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के लिए। वो सेक्टर जो कि कोरोना के समय सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में था, लेकिन सरकार से अब तक इनको राहत नहीं मिली थी। अब चूंकि सारी व्यवस्थाएं वापस से पटरी पर लौट रही हैं, तो सरकार ने इस सेक्टर को वापस से पटरी पर आने के लिए आज 50,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत कर्ज या आसान शर्तों पर कर्ज देने का ऐलान किया है। इस होटल, ट्रैवल, टूरिज्म सेक्टर के जो छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, मझोली कंपनियां हैं, टूर ऑपरेटर है, ट्रैवल ऑपरेटर है, छोटे छोटे होटल मालिक हैं, होटल हैं, उनको सरकार इमरजेंसी क्रेडिट देगी बगैर किसी गारंटी के, यानी वो बगैर किसी गारंटी के कर्ज ले सकेंगे और ये कर्ज जो है 50,000 करोड़ रुपए कुल मिलाकर सरकार देगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो आपको किसानों के लिए। दरअसल कोविड के टाइम में सरकार ने ये कहा था कि किसानों को हम सस्ते ब्याज दर पर कर्ज मुहैया कराएंगे। ये कर्ज उनको मुहैया कराएंगे 4% के ब्याज दर पर। चूंकि उस वक्त किसानों का जो कर्ज था वो 7% था, तो सरकार ने 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन का ऐलान किया था कि 3% बैंकों को सरकार देगी, बैंक 4% ही किसानों से चार्ज करे। धीरे धीरे ब्याज दरें कम होने लग गई। उसके बाद क्या हो कि 4% के पास आ गई, तो सरकार ने इंटरेस्ट सबवेंशन देना बंद कर दिया था। अब फिर से वापस ब्याज दरें बढ़नी शुरू हो गई, तो किसानों को 4% से ज़्यादा पर कर्ज ना मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह तय किया है कि 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन देंगे। यानी बैंक किसानों को 4% पर ही कर्ज देंगे, लेकिन बैंक का लागत चूंकि ज़्यादा है, तो सरकार वहाँ पर 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर बैंकों को देगी। तो बैंकों को इस इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर 34,856 करोड़ रुपए दिया जाएगा। इस तरीके से परंपरागत ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सेस है उसका दायरा भी बढ़ाने का फैसला लिया है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात मार्केट की। बाजार में बुल्स का जोश काफी हाई है। लगातार 7वें दिन बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी 5 अप्रैल के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। आज अगर सेंसेक्स की बात करें तो 418 पॉइंट चढ़कर ये 60,260 पर, और निफ्टी की अगर बात करें तो 119 पॉइंट चढ़कर ये 17,944 पर बंद हुआ। तो वही मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी शानदार तेजी रही। सुमित से समझेंगे मार्केट का पूरा हाल। सुमित, बताएं मार्केट की क्या कुछ हाइलाइट्स रही? आज तो जोरदार तेजी देखने को मिली है मार्केट में। देखिए, बढ़िया रफ्तार आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखने को मिली। 60,000 के पार सेंसेक्स आज फिर से पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी ने भी आज इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर तो 18,000 के पार पहुंच गया। निफ्टी भी स्पॉट फ्रंट पे करीब 17,965 के ऊपर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया रफ्तार बाजारों के अंदर बनी हुई है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी है। निफ्टी बैंक तेजी में है। आईटी में खरीदारी थी, मेटल में तेजी थी, और बहुत हद तक ऑटो की तरफ से भी, एनबीएफसी की तरफ से भी सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक शानदार मूव, और 5 अप्रैल के ऊपरी स्तरों पर जाकर आज इंडेक्स बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। तो जोरदार रफ्तार 7वें दिन इंडेक्स में आज बरकरार रही। जी, इसके अलावा सुमित आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाजार में किन सेक्टर्स में आज हमने तेजी और कहां पर थोड़ा दबाव देखा?
देखिए आज गेनर्स की सूची ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ेगी आपको फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी, मिड कैप में भी। जहां पर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज बजाज फिनसर्व करीब 5.5-6% का उछाल, एचडीएफसी लाइफ लगातार दूसरा दिन तेजी में, हीरो मोटोकॉर्प 3.5% चढ़ा और बजाज फाइनेंस करीब 3.5% का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी लूजर्स में आज अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, एम&एम करीब 1% की बिकवाली, टाटा मोटर्स 1% नीचे और सिप्ला रफली 1% के आसपास का फॉल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप गेनर्स की बात की जाए तो आज आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज करीब 8.5% चढ़ा, जी एंटरटेनमेंट 6% ऊपर, ट्रेंट 4.5% ऊपर और एल&टी टेक 4.5% का उछाल यहां देखने को मिला। मिड कैप लूजर्स की बात की जाए तो सोना कॉमस्टार्स लगातार दूसरे दिन बिकवाली में 5.5% नीचे, प्रेस्टीज एस्टेट 2.5% नीचे, हिंदुस्तान जिंक 2.5% नीचे और मैक्स हेल्थ केयर करीब 2.5% की बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ के गेनर्स में रहे जी एंटरटेनमेंट, बजाज फिनसर्व, ट्रेंट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो कि जोरदार तेजी में थे। एफ&ओ लूजर्स की बात की जाए तो आज प्रेशर देखने को मिला पीवीआर के अंदर, भारत फोर्ज के अंदर और आईजीएल जहां पर करीब 2% तक का दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी में लीड कर रहा था एल&टी टेक, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस और एचसीएल टेक। इसके अलावा आज लीड कर रहा था एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर, एचयूएल, डाबर, आईटीसी, इनफैक्ट एफएमसीजी तो नए शिखर पर भी जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा और एनर्जी स्पेस से बीपीसीएल, एनटीपीसी, आईओसी, रिलायंस जहां पर कुछ हद तक खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो ओवरऑल एक बढ़िया मूड मॉल बाजार का लगातार बना हुआ है और एक अच्छी रफ्तार इंडेक्स फ्रंट पे हमने देखी भी है। बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका सुमित। और अब बात मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर की। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना ₹1 की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे ₹1500 के आकर्षक वाउचर्स। लिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। खबर आपके बेहद काम की, क्योंकि जल्द ही पूरे देश में एक ही तरीके का मोबाइल चार्जर हो सकता है। इतना ही नहीं, गैजेट्स जैसे कि एयरपॉड्स, स्मार्ट वॉच या फिर टैबलेट के लिए भी एक ही तरीके की चार्जर की बात अब हो रही है। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय ने आज सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक करके 3 एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की बात कही है। खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताएं क्या है ये कॉमन चार्जर वाली पूरी की पूरी स्टोरी और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं अब तक इसमें? देखिए, सरकार ये चाहती है कि जितने भी डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइसेस हों, चाहे वो वेयरेबल्स हों, चाहे स्मार्ट वॉचेस हों या फिर टैबलेट्स हों, उनके लिए एक कॉमन चार्जर जो है वो लेकर के आ जाए और इसी चार्जर के जरिए सब लोग अपना काम जो है करें। और सरकार का ये एम है कि ई वेस्ट जो है वो कम से कम हो। तो इसको लेकर के सरकार ने स्टेक होल्डर के साथ बैठक जो है वो बुलाई थी। तो काफ़ी सारा डिस्कशन जो है इस बैठक के अंदर हुआ, लेकिन इस बैठक के अंदर काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो भी निकल करके आई। तो सरकार अब क्या कर रही वाली है, सरकार 3 एक्सपर्ट ग्रुप जो है बनाने की तैयारी कर रही है। ये एक्सपर्ट ग्रुप जो है पूरे मामले की स्टडी जो है वो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इस डायरेक्शन में काम जो है वो किया जा सकता है। 1 से 2 इसी महीने एक्सपर्ट ग्रुप जो है नोटिफाई कर दिए जाएंगे और 1 से 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है देंगे और उनकी रिपोर्ट का आधार बनाते हुए सरकार इस डायरेक्शन के अंदर काम जो है वो करेगी। हो सकता है जल्दी ही आपको 1 से 2 चार्जर जो कॉमन चार्जर जो है वो पूरे देश में आपको देखने को जो है मिले और बाकी चार्जर जो है उनको रिडंडेंट जो है कर दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया असीम, तमाम जानकारी के लिए और तमाम डिटेल्स के लिए आपका। तो वहीं एपिक फाउंडेशन के अजय चौधरी का कहना है कि ये बढ़िया प्रयास है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने में इस प्रयास से मदद मिलेगी। सरकार तो सबसे पूछ रही है कि क्या करना चाहिए और सबके व्यूज लेके ही डिसीजन लेंगे सरकार तो, क्योंकि असली कंसर्न जो है ना कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में, सरकार में, कि ई वेस्ट बहुत बड़ी इशू बन गई है और हमें एक लीडरशिप पोजीशन लेनी चाहिए वर्ल्ड में कि इंडिया कुछ अलग करे और इस तरह से हमें दूसरों को फॉलो नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है। गवर्नमेंट का जो व्यू है तो वो दूसरी बात है, पर गवर्नमेंट का ये व्यू है कि दे वांट टू लुक एट क्रिएटिंग सम स्टैंडर्ड्स इन चार्जर्स जिससे ई वेस्ट का कम हो। और नए ग्राहक जोड़ने के बारे में रिलायंस जियो ने अपना दबदबा कायम रखा है। ट्राई की तरफ से जारी आंकड़ों में जून में जियो ने सबसे ज्यादा 42,23,000 नए ग्राहक जोड़े हैं। दूसरे नंबर पर रही भारतीय एयरटेल, जिसने 7,93,000 नए ग्राहक जोड़े। तो वहीं वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल को इस मोर्चे पर भारी नुकसान हुआ है। जून में वोडाफोन आइडिया ने 18 लाख ग्राहक खोए हैं, तो सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को भी 13 लाख से ज्यादा ग्राहकों का
नुकसान हुआ, यानी कि ग्राहकों ने गुड बाय उन्हें कह दिया। जून में मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में 18,80,000 का इजाफा हुआ है। और टेलीकॉम कंपनियों ने आज 5G स्पेक्ट्रम की पहली किस्त भर दी है। इससे भारतीय एयरटेल ने 8,312 करोड़, रिलायंस जियो ने 7,864 करोड़, वोडाफोन आइडिया ने 1,679 तो अडानी डाटा नेटवर्क ने 18 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। पहली किस्त से सरकार के खजाने में 17,873 करोड़ पहुंच गए। अब सरकार कंपनियों को अगले 2 से 3 दिन में स्पेक्ट्रम का आवंटन कर देगी। मुंबई में देर रात सीएनजी पीएनजी के बढ़े हुए दामों से निजात मिल गई। मुंबई में सीएनजी के दाम 6 रुपए प्रति किलो घटाए गए, तो वहीं पीएनजी के भाव में 4 रुपए प्रति किलो की कमी की गई। इस कटौती के पीछे की वजह रही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ज्यादा गैस मिलना। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ही गैस के दाम बढ़ाए गए थे, लेकिन अब एक बड़ी राहत मुंबई वासियों को मिली है। और बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। वो कभी भी जेल जा सकती हैं। ईडी ने जैकलिन को 215 करोड़ की वसूली करने वाले सुकेश चंद्रशेखर के साथ संबंध रखने और वसूली के पैसों से गिफ्ट लेने का आरोपी बनाया है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर उसमें दावा किया है कि वसूली के पैसों से जैकलिन को फायदा मिला है और वो जानती थी कि सुकेश अपराधी हैं। दरअसल सुकेश ने 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि एक्ट्रेस को दी, जिसे अप्रैल में ईडी ने सीज कर लिया था। सुकेश ने न सिर्फ जैकलिन बल्कि उनके परिवार को भी महंगे तोहफे दिए। हालांकि अभी तक जैकलिन को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभी अदालत में चार्जशीट पर संज्ञान लेना फिलहाल बाकी है और फिलहाल उन्हें देश के बाहर यात्रा करने की भी इजाजत नहीं है। और देश को नंबर 1 बनाने के लिए पीएम मोदी और केजरीवाल में से किसका प्लान है बेस्ट? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात करेंगे मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर की। मनी कंट्रोल अगस्त में फाइनेंशियल आजादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट जीरो कॉस्ट या यूं कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। अब इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपए की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इस सब्सक्रिप्शन के साथ ही आपको हमारे ब्रांड पार्टनर की ओर से मिलेंगे 1500 रुपए के आकर्षक वाउचर। इसलिए देर ना करें, मनी कंट्रोल ऐप या वेबसाइट पर जाएं और इस धमाकेदार ऑफर का फायदा उठाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।